रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां आयोग ने झारखंड हाई कोर्ट को बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा। यह मामला हाई कोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सामने आया है, जहां अवमानना याचिका को निष्पादित कर दिया गया है, जिससे अभ्यर्थियों को राहत की उम्मीद बढ़ी है। सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP खारिज किए जाने के बाद अब दोबारा मूल्यांकन शुरू किया गया है और हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता को उनकी संबंधित श्रेणियां EBC 1 और BC 2 के तहत पुनः विचार किया जाएगा और यदि वे कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें सफल भी घोषित किया जाएगा। इससे पहले उन्हें सामान्य श्रेणी में रखकर अयोग्य करार दिया गया था। अब इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय लंबित सिविल रिव्यू याचिका के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रंजन जी जुड़ चुके हैं। रंजन जी, JPSC सिविल जज परीक्षा का संशोधित परिणाम जल्द जारी हो सकती है। झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद यह फैसला आया है, कितनी राहत की खबर है अभ्यर्थियों के लिए? जी देखिए, परिणाम जब कोई भी आता है तो अभ्यर्थियों के लिए वो राहत की ही खबर होती है। और अब झारखंड हाई कोर्ट में सिविल जज जूनियर डिवीजन नियुक्ति परीक्षा के परिणाम जारी करने की मांग को लेकर जो याचिका दाखिल हुई थी उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान JPSC ने कहा है कि वो संशोधित रिजल्ट जो है वो जल्द ही जारी करेगा, तो नया रिजल्ट जो है वो आने वाला है। देखिए, JPSC ने अंडरटेकिंग दिया कि उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा समीक्षा की जा रही है और जब ये अंडरटेकिंग JPSC ने दी तो उसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका जो है उसको निष्पादित कर दिया। संगीता कुमारी, जूली परवीन और लक्ष्मी कुमारी ने जो है वो याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित मामले में JPSC की SLP जो है वो खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य आदेश के अनुसार उत्तर पुस्तिका की दोबारा समीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। हाई कोर्ट की जो प्रशासनिक समिति है उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसके आधार पर जल्द ही नया रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। नए परिणाम में याचिकाकर्ताओं को EBC 1 और BC 2 श्रेणी में मानते हुए विचार किया जाएगा। JPSC ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर प्रार्थी को अपने अपने वर्ग के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उन्हें सफल घोषित किया जाएगा। हालांकि इस विषय में एक सिविल रिव्यू के अंतिम निर्णय पर भी स्थिति निर्भर करेगी। जो 3 अभ्यर्थी हैं, संगीता कुमारी, जूली परवीन और लक्ष्मी कुमारी ने अवमानना याचिका दाखिल की थी और आरोप लगाया था कि अदालत के पूर्व आदेश जो कि 24 जून 2025 का है उसका पालन नहीं किया गया। उस आदेश में JPSC को निर्देश दिया गया था कि सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा का परिणाम दोबारा प्रकाशित किया जाए। प्रार्थियों को EBC 1 और BC 2 श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना जाए। असल में JPSC ने इन प्रार्थियों को जनरल कैटेगरी का मानते हुए अयोग्य घोषित किया था, जिसके खिलाफ सभी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो एक बात जो निकल कर आ रही है कि अब JPSC की सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा का नया परिणाम जल्द जारी किया जाएगा और आयोग ने झारखंड हाई कोर्ट को बता दिया है कि उत्तर पुस्तिका की दोबारा समीक्षा की प्रक्रिया चल रही है, जिसके आधार पर संशोधित रिजल्ट प्रकाशित होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग,
500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।